दोस्तों अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल भेजा था। उस मेल में उसने मुझे बताया था कि किस तरीके से डीमैट अकाउंट हैंडलिंग करके उसे नुकसान पहुंचाया गया था। उसने काफ़ी लंबा चौड़ा मेल मुझे लिखा था। दोस्तों लोगों को लगता है कि जो स्टॉक ब्रोकर है या फिर और भी अलग अलग एडवाइजरी फर्म है, उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता होता है। उन्हें पता होता है कि कौन सा शेयर कब ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है, ये सारी बातें उन्हें पता होती है। ऐसा जनरल लोगों को लगता है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता था तो वो खुद ही स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते थे। वो खुद एडवाइजरी फर्म में जॉब कर रहे हैं। वो जॉब क्यों कर रहे होते? जब उन्हें ये पता है कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, वो स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते थे। वो जॉब नहीं कर रहे होते। तो दोस्तों ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि हम अपना डीमैट अकाउंट ब्रोकर को हैंडल करने दे देते हैं या फिर और भी अलग अलग एडवाइजरी फर्म है उनको हैंडल करने दे देते हैं। वो हमें अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे देंगे क्योंकि उनका रात दिन का काम हुआ है, तो उन्हें पता होगा कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्हें नहीं पता होता है। स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना एक अलग बात है और ये प्रेडिक्शन का मामला है। ये प्रेडिक्शन का मामला है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कौन सा शेयर नीचे जाएगा। ये तो बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं बता सकते। यहाँ तक कि जो स्टॉक मार्केट से सबसे ज़्यादा जिन्होंने पैसा कमाया है, चाहे मैं वॉरेन बफेट की बात करूँ, राकेश झुनझुनवाला जो कि नहीं रहे, और भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ी वेल्थ बनाई है। इन्हें भी एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा, इवन कल मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये भी इन्हें पता नहीं होता है। तो ये प्रेडिक्शन का मामला है। स्टॉक मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट 100% एक्यूरेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आप अगर 10 बार प्रेडिक्ट कर रहे हो तो मे भी हो जाए, आप 5 बार सही हो जाओ, 6 बार सही हो जाए, 7 बार सही हो जाए, बट 10 के 10 बार 100% आपका सही होना इम्पॉसिबल है। अच्छा, कई लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम अपने बिजनेस में बिजी है, हमारा जॉब है 9 to 5, तो हमारे पास में टाइम नहीं है, तो हम स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपना अकाउंट ब्रोकर को हैंडल करने दे देते हैं या फिर कोई भी अलग और एडवाइजरी फर्म है उनको हैंडल करने दे देते हैं। वो हमें रिटर्न कमा के दे देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, वो ट्रेडिंग करेंगे। ऑब्वियसली जो आप अपना अकाउंट हैंडल करने दे रहे हैं उनको, वो ट्रेडिंग करने वाले आपके अकाउंट में फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे या फिर इंट्राडे करेंगे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे। तो अल्टीमेटली वो ट्रेडिंग ही करने वाले, इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है। चाहे आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप किसी को हैंडल करने आपका अकाउंट आपने दिए, वो तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग ही करने वाले हैं, तो उसमें पैसा बनने वाला नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप उनको अकाउंट हैंडल करने मत दीजिए क्योंकि वो ट्रेडिंग करेंगे और आपको नुकसान ही पहुंचाने वाले। क्योंकि मैं आपको आगे बताता हूं, उनका प्राइम फोकस ये होता ही नहीं है कि आपको प्रॉफिट बनाकर देना है। उनका प्राइम फोकस होता है ब्रोकरेज बनाना। तो दोस्तों आपको अगर स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनानी है तो आप खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। और इन्वेस्टमेंट में दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप अगर हफ्ते में आधा 1 घंटा भी दे दोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बार बार शेयर को खरीदना नहीं होता है, बार बार शेयर को बेचना नहीं होता है। सिर्फ एक क्वालिटी शेयर अच्छे दाम पर आपको खरीदना होता है और लंबे समय तक उसे अपने अकाउंट में होल्ड करके रखना पड़ता है। और आपकी जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई होते जाती है, उस शेयर का भाव बढ़ते जाता है, डिविडेंड भी मिलते जाता है। तो इस तरीके से वेल्थ बनती है। आप स्पेकुलेशन करोगे, बार बार शेयर को खरीदोगे बेचोगे, तो उस तरीके से पैसा बनता नहीं है। और ये डीमैट अकाउंट हैंडलिंग में वही चीज़ होती है। देखिए दोस्तों, ब्रोकर को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि हम क्लाइंट को प्रॉफिट बनाकर नहीं दे सकते, बट वो फिर भी आपका डीमैट अकाउंट हैंडल करने के लिए लेता है। या फिर और कोई अलग एडवाइजरी फॉर्म होंगी, वो भी आपका डीमैट अकाउंट हैंडल करने के लिए लेते हैं। इवन ये बात उन्हें पता है कि हम इन्हें प्रॉफिट बनाकर नहीं दे सकते, बट वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें आपके अकाउंट से फ़ायदा कमाना है। फ़ायदा यही कि जब तक आपका अकाउंट उनके हाथ में रहेगा, वो नंबर ऑफ ट्रेड आपके अकाउंट में ज़्यादा करेंगे ताकि ब्रोकरेज ज़्यादा बने। ब्रोकरेज उनकी कमाई होती है। तो इस तरीके से, या फिर कोई एडवाइजरी फर्म के पास में आपने अपना अकाउंट हैंडल करने दिया है तो वो आपको शेयरिंग की बात करेंगे कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 50% हमारा, 50% तुम्हारा, इस तरीके से शेयरिंग। तो जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा है तब तक वो शेयरिंग लेते रहेंगे, ठीक है। और जब आपको नुकसान होना चालू हो जाएगा फिर आप अपना अकाउंट वहाँ से वापस ले लोगे। बट तब तक तो उन्होंने फ़ायदा कमा लिया आपके अकाउंट से। और लॉस की कोई वो बात करते नहीं है कि लॉस होगा तो कौन शेयर करेगा। लॉस आपको ही 100% शेयर करना पड़ता है, बट प्रॉफिट शेयरिंग की वो बात करते हैं। तो दोस्तों ब्रोकर का काम ही ये है आपका अकाउंट हैंडल करे और आपके अकाउंट से ज़्यादा ब्रोकरेज बनाए ताकि उसकी कमाई हो। और ब्रोकर को भी पता है क्लाइंट हमारे पास में तब तक ही रहने वाला जब तक उसे नुकसान नहीं हो रहा है। एक बार नुकसान होना शुरू हो गया, जो कि होने ही वाला है, आगे नुकसान होना शुरू होने ही वाला है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट उन्हें छोड़ के चले जाएगा। बट ब्रोकर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्री को नॉर्मली स्लॉटर हाउस भी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक बकरा आता है, कटता है, फिर दूसरा बकरा आता है, कटता है। तो ब्रोकर को भी ये बात पता है कि जब तक ये बकरा है मेरे पास, मैं इसे काटता रहूँ और इसका मजा लेता रहूँ।
और एक दिन ये बकरा चला जाएगा तो दूसरा बकरा आएगा। उन्हें पता है ब्रोकर को कि यहाँ पर ये होने वाला है। तो इसीलिए जब तक आप अपना अकाउंट उनको हैंडल करने देते हो तब तक वो फ़ायदा ही आपके अकाउंट से कमाते रहते हैं। ये बिल्कुल उनका फोकस नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट बनाकर देना है। उनका मेन फोकस यही होता है कि नंबर ऑफ ट्रेड आपके अकाउंट में ज़्यादा करें ताकि ब्रोकरेज ज़्यादा बने। आप देखो, जब आप अपना डीमैट अकाउंट हैंडल करने देते हो ब्रोकर को तो आपके अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होते हैं ताकि ब्रोकरेज ज़्यादा बने। वो तो उनका सेकेंडरी होगा कि आपको प्रॉफिट मिल जाए, वो ट्रेड कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट मिल गया तो मिल गया, लक बाय चांस, तो वो एक अलग बात है। बट प्राइम फोकस उनका यही होता है कि ब्रोकरेज आपके अकाउंट से मैक्सिमम बनानी है। और दोस्तों, ये अकाउंट हैंडलिंग पूरी तरीके से इलीगल होता है। अगर आपका इसमें नुकसान हो गया तो कहीं पर आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो। अगर मान लो आप कंप्लेंट करने गई भी तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि आपने ब्रोकिंग कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है, मतलब ब्रोकिंग कंपनी को पैसा दिया। तो जो बंदा अकाउंट हैंडल कर रहा है, मान लो ब्रोकिंग कंपनी में वो डीलर हो सकता है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है या फिर एडवाइजरी फर्म में भी, तो वो लोग जनरली क्या करेंगे कि आपसे जो पैसा लेंगे, कैश में तो लेते नहीं है, चेक से ही लेंगे या फिर बैंक ट्रांसफर होगा, तो वो कंपनी के नेम पे लेते हैं, खुद के नाम पे नहीं लेंगे पैसा। तो यही दिखेगा आगे जाके कि आपने पैसा तो कंपनी को पे किया है, आपका जो भी ब्रोकिंग फर्म में अकाउंट है आपने तो ब्रोकिंग फर्म को पेमेंट किया है, और आपने जो भी ट्रेड किए हैं वो आपके खुद के ट्रेड है, रिकॉर्डेड लाइन पे, मतलब वो जनरली आपको कंफर्मेशन भी दे देंगे कि हमने ये ट्रेड आपके अकाउंट में की है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे प्रूफ ही नहीं होगा कि उस बंदे ने आपके साथ में कोई फ्रॉड किया है, दिखेगा यही कि आपने ही ट्रेडिंग की है। तो अल्टीमेटली वही है कि हम अपना डीमैट अकाउंट हैंडल करने देंगे तो वो इलीगल है, और उसमें अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो हमारा ही रहेगा, वो हम कहीं पर जाएंगे तो हमें कुछ उसकी भरपाई भी नहीं मिलने वाली है। हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि आप अपना जो पैसा है वो उस बंदे के नाम पर दे दो, ऐसा तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। बंदे के नाम पर तो बिल्कुल आपको पेमेंट नहीं करना है, वहाँ पे तो फ्रॉड होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि ठीक है, आपने उस बंदे को पेमेंट किया, उसने आपको नुकसान पहुँचा दिया, तो आपका तो नुकसान हो गया, ठीक है, भले ही आप उस बंदे के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दो, बट वो पैसा वापस नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको सिर्फ यही करना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िए। इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा पैसा बनता है और वो आप खुद ही कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज चाहिए। नॉलेज इन द सेंस स्टॉक मार्केट के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, और बेसिक्स पता करने के लिए आपको कोई क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी महंगी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यूट्यूब पर ही इतने सारे वीडियोज़ है, वो देख कर ही आप आराम से सीख सकते हो। मैंने खुद अपने चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसमें मैंने कई सारे वीडियोस डाल के रखे हैं, वो वीडियोस देखकर भी आप सीख सकते हो। इवन अब और भी कई सारे चैनल है यूट्यूब पे जो ये स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सिखाते हैं, वो वाले वीडियो मत देखिए जिसमें बताते हैं कि किस तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करो, यहाँ से पैसा कमा लोगे, वो स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, वहाँ से पैसा कमा लोगे। उस तरीके की वीडियोज़ आप मत देखिए। आपको अगर वीडियोस देखना है तो आप जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। वो अगर आपका क्लियर हो गया, बेस अगर आपका क्लियर है, तो आप ये चीज़ें तो आप एक्सपीरियंस से सीखोगे। जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, समय बिताओगे, तो आपको खुद ब खुद पता चलने लग जाता है कि पैसा कैसे बनता है स्टॉक मार्केट में, कौन से वे से पैसा बनता है, कौन सा सही तरीका है। ये खुद आपको ही पता चलने वाला है, कोई दूसरा आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बता दे। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी अगर आपने खोज भी ली कि ये स्ट्रैटेजी से मुझे पैसा बन रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी दोस्तों ज़्यादा दिन तक काम नहीं करती है। कुछ दिन तक काम करेंगी, फिर वो स्ट्रैटेजी आपका काम करना बंद कर देती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट चेंज होते रहता है, डे बाय डे स्टॉक मार्केट चेंज होते रहता है। स्टॉक मार्केट हमेशा एक साथ एक जैसा नहीं रहता है। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रैटेजी पर 100% भरोसा आप मत करिए कि वो स्ट्रैटेजी आपको लाइफ टाइम पैसा कमा कर देंगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपको डायनामिक रहना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना पड़ेगा, क्या चल रहा है अंदाजा लगाना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है, जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी आपको मिलेगा, तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कुछ इसी तरीके के टॉपिक पर, तो उसमें लोगों ने मुझे बोला था कि ये काश ये वीडियो अगर हमें पहले मिल जाता तो हमारा काफ़ी नुकसान होने से बच जाता। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं लकी हो, आप बिना नुकसान किए इस चीज़ से बच सकते हो। अच्छा, कई केसेस तो ऐसे भी हुए हैं जिसमें क्लाइंट को पता ही नहीं होता है कि उनके अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही है, और मतलब उनके जो डीमैट अकाउंट है पूरा का पूरा खाली कर देते हैं। उनके डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर है, जो भी पैसा है, उसे पूरा नील कर देते हैं, पूरा जीरो कर देते हैं। इस तरीके के कई केसेस हुए हैं, और क्लाइंट को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, क्योंकि वो मतलब जो भी कर रहा है हैंडल, वो क्लाइंट को फ़ोन करके कंफर्मेशन देता ही नहीं है ये सारे ट्रेड का। क्लाइंट को ईमेल्स वगैरह जाते होंगे, बट जनरली लोग ईमेल चेक नहीं करते हैं, मोबाइल नंबर जो है क्लाइंट का वो अपडेट नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो दोस्तों, आपको अपने अकाउंट के बारे में पूरी तरीके से अपडेट रहना जरूरी है। अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल अपडेट रखिए जब भी कोई एक्टिविटी हो रही है, और ईमेल खोलकर आप देखिए, क्योंकि जनरली क्या है कि हम ब्रोकिंग कंपनी की तरफ से ईमेल आता है, ठीक है, हम उसे
बस वहीं पे हेडलाइन देख के छोड़ दे। वैसा नहीं करिए, उसे ओपन करिए, मेल में क्या लिखा है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा लगा हुआ है वहाँ पे, पैसे का मामला है, और जब पैसे का मामला है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। दोस्तों कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट ब्रोकर को या फिर और कोई एडवाइजरी फर्म को हैंडल करने दिया होगा, या और भी लोग हैं जो अपना डीमैट अकाउंट हैंडल करने के लिए देना चाहते हैं। तो उन लोगों को मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको देना ही है डीमैट अकाउंट हैंडल करने के लिए तो पूरी सावधानी से आप दीजिए। जिस किसी को भी आप दे रहे हो उसे डीमैट अकाउंट हैंडल करने आप अगर दे रहे हो तो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट रहना चाहिए, और उस बंदे को बोलिए जो भी ट्रेड आपके अकाउंट में होंगे शाम मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद उसका कंफर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलना चाहिए। और आप उसमें यही देखिए कि आपको जो लॉस अगर उसमें कैपेसिटी के बाहर हो रहा है, आपने पैसा ब्रोकिंग कंपनी को दिया है, मान लो 1 लाख रुपए दिया है, और आपका लॉस अगर उसमें बढ़ता जा रहा है और आपकी कैपेसिटी के बाहर अगर वो लॉस हो रहा है तो तुरंत अपना डीमैट अकाउंट वहां से आप वापस ले लीजिए। बिल्कुल अपनी ये मत सोचिए कि अभी लॉस हो गया, ब्रोकर तो बोलेगा कि सर मार्केट ऐसा था, मार्केट वैसा था, लॉस हो गया, मैं इसको रिकवर करके दे दूंगा। नहीं, अगर आपका कैपेसिटी के बाहर लॉस चले गया तो आपको अकाउंट वहाँ से वापस ले लेना है। वैसे अगर आप बच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, डीमैट अकाउंट हैंडल करने के लिए दो ही मत। अगर बट कई लोगों की इच्छा होती है कि नहीं हमें तो हैंडल करने देना ही है, तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि लॉस अगर कैपेसिटी के बाहर हो रहा है तो तुरंत अपने अकाउंट को वापस ले लीजिए और अपडेट रहिए। ब्रोकर को बोलिए कि जब भी ट्रेड हो मुझे कंफर्मेशन इसका मिलना चाहिए, और आप बिल्कुल जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आते हैं उसको भी आप देखिए कि कौन से रेट पर बाय हो रहा है, कौन से रेट पर सेल हो रहा है, किस तरीके से आपके अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही है। दोस्तों कई लोग अपना कोर्स बनाकर सेल करते हैं कि स्टॉक मार्केट का कोर्स, मतलब इसमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई गई है, वो स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज करोगे तो 100% स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओगे। ऐसा एक फॉर्मूला है, ऐसी एक टेक्निक है, उसको यूज करोगे तो आप 100% स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओगे। तो ऐसे जो कोर्सेस होते हैं उन्हें बिल्कुल आपको नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं होता, ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती जिसको आप यूज कर लो तो 100% स्टॉक मार्केट से पैसा बनाओगे। तो ये पूरी तरीके से फेक कोर्स होते हैं, बस उन्हें पैसा कमाना है। तो ऐसे कोर्स आप बिल्कुल मत लीजिए। कोर्स अगर आपको खरीदना ही है तो वो वाले कोर्स खरीदिए जो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स आपको समझाते हो, स्टॉक मार्केट के जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टॉक मार्केट को नॉलेज देने वाले जो कोर्सेज है वो वाले कोर्सेज खरीदिए। वैसे तो वो भी कोर्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो यूट्यूब पर ही आप सीख सकते हो। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे, सर्च कर करके सारी चीजें आप सीख सकते हो। दोस्तों खुद अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से जो भी प्रॉफिट होगा वो तो आपको ही मिलने वाला है, और वहां से अगर जो लॉस होता है तो वो लॉस से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और वो जो सीख रहेंगी, वो जो लॉस करके जो आपने सीखा, आप उसमें समझ लेना कि जो लॉस वो लॉस नहीं है, वो आपको स्टॉक मार्केट सीखने की फीस आपने पे की है, और वहां से जो सीख आपको मिलेगी उस सीख के भरोसे आप स्टॉक मार्केट में आगे बहुत अच्छी अपनी वेल्थ बना सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप और ज़्यादा उसमें मतलब एक्सपर्टाइज आपके आती जाएंगी, आपको पता चलते जाएगा कि कौन सी चीज़ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें क्या नहीं करना है। तो जब आप लॉस कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मुझे नहीं करना है। तो जैसे जैसे आपको ये फिल्टर होते जाएगा, आप स्टॉक मार्केट से एक दिन पैसा बनाना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों आप अपना डीमैट अकाउंट खुद ही हैंडल करिए, अपने पैसे को खुद ही अपने पास रखिए, और सारी चीज़ें आज ऑनलाइन होती है, आप अपने मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट को। सारी चीज़ें बिल्कुल ऑनलाइन है, तो आपको बिल्कुल ब्रोकर तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल तो ब्रोकर को फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो डीमैट अकाउंट हैंडल करने तो बिल्कुल ही ब्रोकर को नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।